पॉलिटी का हम लोग पहला चैप्टर पढ़े हिस्ट्री। पॉलिटी का क्या क्या हिस्ट्री होगा, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट कहाँ से, सोलह क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला था कि जाके व्यापार कर सकता कहाँ पे, भारत में आके, ठीक है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया, लेकिन व्यापार को कन्वर्ट किसमें कर दिया, शासन में। व्यापार कन्वर्ट किसमें कर दिया, शासन में। हम वहाँ का सरकार बन गए, वहाँ का राजा बन गए, आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, दुकान में काम करने के लिए, पता था दुकान का मालिक वही बन गया, ठीक है, बस वही काम है। तो कब, तो वही उसमें लड़ाई कुछ होगा। सबसे पहला घटना क्या था, 1757 में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल पर अधिकार करना स्टार्ट किया, बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर होता है 1764 बक्सर का युद्ध। यहाँ क्या क्या, बंगाल शासन अवध भी इसके कब्जे में आ गया, ठीक है। इसके बाद प्योर तरीके से शासन स्टार्ट होता है। शासन के लिए 3 चीज चाहिए, ठीक है। तो शासन, चलो अभी ये लेक्चर, तो शासन स्टार्ट हुआ, तो शासन में क्या होता है कि अब जो पहले था कर्मचारी के रूप में आया था आदमी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में आदमी आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब उसका मालिक बन गया वो, तो वो क्या क्या घूस लेना स्टार्ट कर दिया, उपहार लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसा लूट रहा था। इसके चलते क्या, कंपनी का प्रॉफिट नीचे चला गया, वो यानी लॉस में चला गया। तो कंपनी कहाँ जाएगा, सरकार के पास लेने के लिए। तो सरकार क्या बोलेगा, अगर हम कुछ नियम बना तो उसको तुम फॉलो करो, तब हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो वहीं से नियम स्टार्ट होता है। तो उसको बोला जाता है कंपनी का शासन। वो क्या बोलता है, कंपनी का शासन, यानी कंपनी रूल। क्या बोलेंगे, कंपनी रूल। तो कंपनी रूल में सबसे पहले आता है तुम्हारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। जब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी आता है तो 1781 का क्या बन जाता है, सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री बदलेगा तो आएगा 1784 में कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में पिट्स, ठीक है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में थोड़ा संशोधन करना है तो 1786 में आ जाता है ये पर संशोधन, ठीक है। इसको अमेंडमेंट एक्ट हो गया ना, अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद इसके 20 साल के बाद क्या आना चाहिए, चार्टर एक्ट। कौन सा, 20 साल पर नियम बनेगा। 1973 के बाद क्या आ जाएगा, 1773 ना 1793 क्या बनेगा, चार्टर एक्ट, ठीक है। फिर 93 में फिर जोड़ो, ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट, फिर 1833 चार्टर एक्ट, फिर 1853 चार्टर एक्ट। ये क्या, कंपनी का रूल। कौन सा, कंपनी का रूल, ठीक है, कंपनी का रूल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसको रहने दो, इधर में हवा मार रहा है, इधर में हवा मार रहा है, ठीक है। ये कंपनी रूल हो गया। अब यहाँ इसके बाद यहाँ तक कंपनी बोला अब फिनिश, अब कंपनी समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद 1857 का क्रांति होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आ जाता है क्राउन रूल स्टार्ट। क्या होता है, क्राउन रूल, यानी ताज का शासन, क्राउन रूल, ताज का शासन। ये स्टार्ट होता है कब, 1858, ठीक है। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार याद, भारत सरकार अधिनियम। 18 के बाद क्या, 1861 भारत परिषद अधिनियम। कौन सा था, भारत काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। ये उठा ऊपर करना, 1861। फिर 1861 के बाद 1892 ये भी है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। फिर 1909 ये भी होता है काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद फिर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर 1935 ये क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों का स्पेशल नाम है, ठीक है। जब यहाँ तक पहुंचेंगे तब इसका स्पेशल नाम बताएंगे। 1909 का आता है मॉर्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। इसको बोला था मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड था। तो यहाँ आने के बाद तब यहाँ वो सब बताएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, ये 4 हो चुका था ना। इसको कैसे अब रिवाइज कैसे करना, ऐसे लिख करना 1773, ठीक है। 1773 इंपोर्टेंट था हमारे पास। क्या, कंपनी पर हम लोग कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या बन गया, BOD, क्या बना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD। क्या बना था, COD, कंट्रोल करना है कंपनी पे, कंट्रोल करना है तो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर याद रखना, COD के पास। इसके बाद क्या बना था, GGB, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसको सहायता के लिए 4 काउंसिल मेंबर हो गया ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में एक होगा CJI प्लस 3 एक्स्ट्रा जज होगा। ये ये कब हुआ, 1774, पॉइंट वाइज याद रखना ऐसे करके, ठीक है। इतना। एक बार फिर और क्या इंपोर्टेंट किया गया था, गवर्नमेंट, ये GGOB में इसमें ही क्या, किसको जोड़ दिया गया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास को प्लस गवर्नर ऑफ बॉम्बे को, इसको इसी में कर दिया अभी ना, ये हो गया। फिर 1773 के बाद क्या आया था, 1781 सेटलमेंट एक सिंपल यही किया गया। सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे था कौन, GGOB, सिंपल इसको उठा के ऊपर कर दो, बस यही कहानी है। यानी सिंपल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय के अधीन से बाहर कर दिया गया। पहला काम ये आया समझ में ना, यहाँ से, ठीक है। न्यायालय इसको बाहर कर दिया गया। बाहर करने के बाद फिर
बाहर करने के बाद फिर क्या क्या था यहाँ पर, और ये राजस्व से रिलेटेड भी तुम्हारा क्या क्या यहाँ से न्याय निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में हार गया तो कहाँ जा सकते हैं, गवर्नर जनरल जी ऑफ बी जा सकते हैं। यही था क्या, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस सेटलमेंट के बाद क्या आता है, पिट्स, इसको उठाओ उसमें खोज दो, ठीक है, 1784 का पिट्स, ठीक है। तो पिट्स में सिंपल सीओडी को 3 काम था, ठीक है। सीओडी के पास 3 काम क्या क्या करता था, 3 काम, 2 काम लोग, ये व्यापारिक और राजनीतिक, व्यापारिक और राजनीतिक, ठीक है। तो व्यापारिक सीओडी को क्या बोलते हैं, व्यापारिक कार्य, व्यापारिक। और यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बना था बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसको बोल दिया क्या, राजनीतिक, इसको बोल दिया राजनीतिक। बस यही मेन इंपोर्टेंट है, राजनीतिक। और यहाँ से तुम्हारा दोहरा शासन स्टार्ट, द्वैत शासन नहीं, कौन सा, दोहरा शासन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके लिए क्या आया था फिर यहाँ पर 1786 में कॉर्नवालिस बोला कि हमको 2 शर्त दीजिए तभी हम जाके भारत में कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला शर्त क्या था कि हम क्या करते हैं, काउंसिल का जो भी निर्णय होगा उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम लोग बदल सकते हैं। पहला तो काउंसिल का निर्णय को बदल सकते हैं। दूसरा चीज क्या, हमको सेना का हेड बना दीजिए, हमको सेना का हेड। इसको क्या बोला था, ये कॉर्नवालिस एक्ट भी, कौन सा, कॉर्नवालिस एक्ट, क्योंकि कॉर्नवालिस के बारे में यहाँ सुना गया था ना, ये 4 हो गया था ना, उसका शर्त का, हाँ वही शर्त था, उसी कानून बदल गया। ये कानून ढेर सारा कॉर्नवालिस कानून लिखा है, उसको कॉर्नवालिस कोड भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तो हो गया तुम्हारा कौन सा, ये हो गया तुम्हारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट ही है। ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट का ही अपडेट, ये वर्जन हो गया, ठीक है, उसी का अपडेशन हो गया। अब नेक्स्ट तुम्हारा चार्टर अधिनियम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले का 1793 का चार्टर अधिनियम लिखो, चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, पहला चीज, अब जो काउंसिल को स्पेशल शक्ति मिला था, पहला चीज क्या था, यहाँ कॉन्स्टिट्यूबलिस्ट को ये दोनों शक्ति स्पेशल मिला था। अब क्या कि कॉन्स्टिट्यूबलिस्ट का सारा शक्ति गवर्नर जनरल को कर दिया, जितना भविष्य में जितना अब गवर्नर जनरल बनेगा ना, अब सबको ये शक्ति मिलेगा। पहले तो कोई शक्ति नहीं था गवर्नर जनरल को, ठीक है। कॉर्नवालिस आएगा, हमको ये शक्ति दीजिए। अब क्या गया, इसमें 1793 में क्या बोला कि नहीं, जो कॉर्नवालिस को जो शक्ति हम दिए थे ना, वो पावर अब सबको देते हैं, मतलब जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा गवर्नर जनरल वो सबको विस्तार कर दे। तो पहला पॉइंट लिखो, कॉर्नवालिस को दी गई अधिकार को, शक्ति को, कॉर्नवालिस को दी गई शक्ति को भविष्य के सभी जीजी मतलब गवर्नर जनरल, सभी जीजी तक विस्तारित किया गया, अब तो पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास, 3 ही है ना मैंने गवर्नर, मुंबई, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल का अधीन ये दोनों है, तो वो दोनों का क्या काम था, सिर्फ कार्यपालिका वाला, कानून तो बना नहीं सकता है। अब क्या, उसका भी थोड़ा सा पावर को बढ़ा दिया, मद्रास के भी पावर को और ये मुंबई के भी पावर को क्या बढ़ा दिया गया। देखो दूसरा, बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर की शक्तियां को भी बढ़ाया गया, ठीक है। अब कंपनी यहाँ व्यापार कर रहा था, कंपनी यहाँ क्या कर रहा था, व्यापार। तो अब क्या, कंपनी क्या, ठीक है, तुम 20 साल तक और यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, टेंडर लेना पड़ता है हमको। अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है तो 5 साल का लाइसेंस मिला, तो उसके बाद हम फिर से फैक्ट्री चला, हमको फिर से 5 साल के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, होता है ना। यहाँ पर फिर क्या 20-20 साल बोला कि हम 20-20 साल पर कंपनी को हम अपडेट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो 20 साल के लिए फिर क्या 20 साल के लिए फिर से एकाधिकार मतलब ये हुआ कि हम वही कंपनी से बेचेगा और कोई दूसरा कंपनी आके यहाँ पर नहीं बेच सकता। सिंपल लिखो, कंपनी को EIC को 20 वर्ष तक व्यापार करने का एक अधिकार मिला, 20 वर्ष तक। फिर 20 वर्ष बाद फिर सोचेगा बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, 20 वर्षों तक एक अधिकार
तब व्यापार में एकाधिकार क्या लिखता? व्यापार में एकाधिकार मिला। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 3 हो गया ना। इसके बाद देखो चौथा। अब यहाँ सैलरी जो पहले ये सब सैलरी जो मिलता था, ठीक है, जैसे व्यापार में आ रहा है, इसको सैलरी कहाँ से मिलेगा? कंपनी से मिलेगा ना। अब लेकिन ये कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या है? सरकार के अधीन ना। राजनीति में तो सरकार है, तो सरकार को पैसा जो देगा तो ये किसके सरकार के अंतर्गत है? ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार इसको पैसा देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, यहाँ क्या करता है, ये राजनीति में इसको जो पैसा मिलता है, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो पैसा मिलेगा, मतलब जो राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में, उसी पैसा से इसको सैलरी मिलेगा। यानी भारत के पैसा से इसको अब सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले सैलरी कहाँ से मिलता था? ब्रिटिश से। लेकिन अब जो सैलरी कहाँ से मिलेगा? भारत से। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है, बीओसी के सदस्य को, बीओसी के सदस्य को भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा, से ही भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये 4 याद है। 1793 पहला क्या? कॉर्नवालिस को जो भी शक्ति मिला था वो शक्ति भविष्य में हर एक गवर्नर जनरल को मिलेगा। दूसरा, बम्बई और मद्रास के पावर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया गया। ठीक, इसके बाद बीओसी को राजस्व से पैसा देना यानी वेतन देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये याद है, कॉर्नवालिस वाला और ये 4 वाला। वैसे इंपॉर्टेंट हम 4 ही चीजें लिखा है चारों। ठीक है, हो गया ना। अब 1793 के बाद 20 साल बाद कहाँ चल जाएगा? 1813। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी तुक्का मारना पड़ेगा, ऑप्शन 1813 दिया है ना, अगर कुछ नहीं 1813 को मार खाना। ठीक है, इसमें इसलिए इतना इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम। तो अब कंपनी के बारे में सोचा जाएगा ना। पहला चीज देखो, यहाँ पे अधिनियम कानून होना चाहिए। चार्टर एक्ट आ रहा है, नहीं, यहाँ अधिनियम इसको बोला जाता है, कानून इसको बदल देता है। इसमें जाकर शायद 57 की कौन सा है, हाँ 57 में ही कि अधिनियम बोला जाएगा। ठीक है, उसको अब कानून बोला जाएगा, शायद 57 या 58 में। 58 बोला गया, तो पहले बोला गया अधिनियम, अब उसको बोलेंगे कानून। ये 58 में, ये सब अभी अधिनियम ही बोले। नेक्स्ट लिखो 1813 का चार्टर अधिनियम। पहला क्या? अब एकाधिकार कितना था? 20 साल तक के लिए मिला था ना। 1793 में मिला था, 20 साल कब खत्म हो जाएगा? 1813 में खत्म हो जाएगा ना। अब क्या करें? एकाधिकार को खत्म। अब एकाधिकार खत्म, अब कंपनी बोला नहीं, अब तुम नहीं, अब तुम्हारी जगह दूसरा तुमको दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं कि तुम यहाँ फैक्ट्री करो, लेकिन अब दूसरा कंपनी को भी लाइसेंस हम देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? इतना हड़बड़ी क्यों मच गया? ये कब ईस्वी? 1813 है, 1813। इस टाइम वहां पर क्या बहुत औद्योगिक क्रांति चल रहा था। ठीक है, वहां पर, और वहां पर फ्रांस की क्रांति इसी के आसपास हो रहा था। 1790 के आसपास से फ्रांस की क्रांति सब हुआ है। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के चलते फ्रांस क्या देखो, फ्रांस का हम नक्शा याद, अब यूरोप का नक्शा याद करो। यूरोप का नक्शा कैसे है? नॉर्वे, स्वीडन, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ डेनमार्क, और ऐसे जाके यहाँ इधर फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन है ना, ऐसे फ्रांस का नक्शा है। और यहाँ ब्रिटिश है, ऐसे ना ब्रिटिश है इधर ना। ठीक है, यहाँ पर आयरलैंड है। ठीक है, और यहाँ तुम्हारा जर्मनी मिलेगा, इस तरफ जर्मनी, यहाँ फ्रांस बड़ा क्षेत्र मिलेगा। तो फ्रांस क्या बोला कि सिंपल, ये फ्रांस जमीन से यहाँ सटा हुआ है, तो पूरा देश को, यहाँ का जितना देश को बोला कि नहीं, तुम ब्रिटिश के साथ व्यापार नहीं करो। अगर ब्रिटिश के साथ व्यापार किए तो मेरा दुश्मन तुम बन जाओगे। और फ्रांस का इतना तहलका था, मतलब कोई तो लड़ नहीं सकता, कोई पंगा नहीं ले सकता। बस इतना नेपोलियन ही था। ठीक है, इससे कोई पंगा नहीं ले सकता। तो उसके खौफ, नेपोलियन के खौफ से, ठीक है, ये सब डरा हुआ था, ये इसके साथ व्यापार कर नहीं सकता है। यहाँ जब व्यापार करेगा, अगर ये फैक्ट्री में सामान आ रहा है, सामान बेचेगा ना, तो कोई खरीदने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंपनी क्या सरकार पर जोर डालने लग गया, नहीं अब वो कहीं तो मार्केट दीजिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बोले भारत जाकर व्यापार करो, हमको दे ही नहीं रहे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या तो बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जगह दूसरा कंपनी भी आ सकता है। मेन कारण ये है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म करके दूसरी कंपनी को भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तुम भी जाकर अब व्यापार करो, क्योंकि इसका हालत ही खराब हो गया था। ठीक है, जगह ये सब इतिहास पढ़ना है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा। हाँ, उस चीज में रखा गया, यानी अब चाय बेचने में एकाधिकार रहेगा, और सब सामान में तो रहेगा, और सब सामान में हटा दिया, लेकिन चाय बेचने में रहेगा और चीन में रहेगा।
चीन में वही कंपनी काम करेगा, और चाय बेचने में भी उससे वही कंपनी चाय बेच सकता है और दूसरा कंपनी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लिखो पहला तो ये लिखो, एक कंपनी ईआईसी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईआईसी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ब्रैकेट में लिखना, इसके बाद ब्रैकेट में लिखना, ईआईसी के एकाधिकार को समाप्त, अधिकार को समाप्त, ठीक, बस यहाँ लिखा चाय और चीन को छोड़ के, चाय और चीन को छोड़कर, हाँ चाय पत्ती, चाय उसको चाय ही बोला जाता है, ठीक है, चाय और चीन को छोड़कर, यानी हम इसका एकाधिकार समाप्त करते हैं, मतलब दूसरा कंपनी भी आके अगर ये मान लो ये टायर बेच रहा है, ये कंपनी टायर बेच रहा है, ठीक है, दूसरा कंपनी भी आके टायर बेच सकता है, लेकिन चाय अगर ये बेचता है तो दूसरा कंपनी आके चाय नहीं बेचेगा, यही कंपनी सिर्फ चाय बेचेगा, और चीन में सिर्फ यही कंपनी चलेगा और दूसरा कंपनी चीन में नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, अब यहाँ अभी क्या कहते हैं, ये कंपनी शासन कर रहा था, कंपनी हर चीज कर रहा था, यानी कंपनी जहां जहां कब्जा किया है, अब क्या बोला, कंपनी का जो भी क्षेत्र है विस्तारित क्षेत्र, यानी कंपनी जहां जहां फैल गया, अपना अपना बिल्डिंग बनाया या अपना शासन कर रहा है, वो क्षेत्र, वो सारा क्षेत्र अब ब्रिटिश राजा के अधीन हो गया। ठीक है, यानी कंपनी का जितना भी सामान था, जितना भी जमीन था, वो सब किसके अधीन हो जाता है, राजा के अधीन। ये लिखो, नेक्स्ट लिखो, पहली बार कहा था। हाँ पहली बार ये हुआ था, जो कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र, कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन या ब्रिटिश राजा की प्रभुता स्थापित किया गया। प्रभुता मतलब क्या गया, प्रभुता मतलब क्या हो गया, यानी अब इसी का शासन चलेगा, मतलब जैसा ब्रिटिश चाहेगा ना वैसा ही ये चलेगा। ये था पहला पॉइंट, ये हो गया। दूसरा, पहला पॉइंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त, क्या चीज को छोड़ के, चाय और चीनी को छोड़ के। ठीक, इसका क्यों ये भी हम बता दिए। ठीक है, कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र पर अब ब्रिटिश राजा क्या डायरेक्ट शासन स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब इस टाइम आके, ठीक है, अब ईसाई मिशनरी को अलाउ करता है, ईसाई धर्म, ईसाई का जो पुजारी सब है ना, उसको भेजेगा, अब आओ यहाँ भारत और यहाँ आके अपना धर्म का प्रचार करो, यानी अब कन्वर्ट करवाओ। ठीक है, यहाँ जो हिंदू है उसको कन्वर्ट कराओ किसमें, क्रिश्चियन में, जो मुस्लिम है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम था उस टाइम, तो हिंदू मुस्लिम को कन्वर्ट कराओ इसमें, ईसाई में। सिख भी था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख, ये तीनों को कन्वर्ट किसमें करना, ईसाई में। ठीक है, तो यहाँ लिखो, हाँ उसको ढेर सा छूट होगा, टैक्स नहीं देना है, तो ऐसे ही बेनिफिट मिलेगा, तभी ना वो करेगा ना। इसमें लिखो, ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरियों को अनुमति प्रदान। तो किस लिए अनुमति, भारत में आने के लिए अनुमति मिला, किसके लिए, भारत में आने के लिए अनुमति प्रदान दिया गया, कि मतलब क्रिश्चियन लोग आके यहाँ पर अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, कन्वर्ट करवाएगा। चौथा लिखो, नहीं तो अब यहाँ ब्रिटिश आ गया, अब ब्रिटिश शासन कर रहा है, तो वो देखो, अगर जैसे अपने लोगों पर शासन करना थोड़ा इजी होता है, ताकि दूसरे जाति के, अगर मेरा आदमी है, ठीक है, कहीं अगर मीटिंग दो जगह चला है, तो एक अलग कास्ट का और एक मेरे कास्ट का, तो अपने कास्ट में हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, एक दूसरे कास्ट में हम उतने अच्छे से नहीं समझा, वो सुनेगा ही नहीं। तो अब क्या कर ब्रिटिश क्या सोचा, नहीं अब यहाँ पर जो भी है आदमी उसको पढ़ा लिखा, अपना काम करवाना है ना, ठीक है, हमको कोई काम करवाना, लैपटॉप का काम करवाना है, ठीक है, कोई किसी लैपटॉप काम करने नहीं आ रहा, तो किसी दो को पकड़ेंगे, उसको हम सिखाएंगे लैपटॉप, और वो फिर क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। यही हो सकता है ना। अगर हम अपने जगह से लाते हैं, दूसरे जगह से लाते हैं, तो वो तो महंगा ले लेगा, जो कंप्यूटर को, जैसे हम इंजीनियर को रखते हैं कि नहीं, हाँ तुम कंप्यूटर पर ये काम करो, जो जानता पहले जानता है वो क्या ज्यादा पैसा लेगा, लेकिन किसी को सिखा के हम करवाएंगे तो सस्ते में कर देगा। तो वही आदमी सोचता है, या ब्रिटिश सोचता है कि नहीं, हम ब्रिटेन से आदमी नहीं लाएंगे, यहाँ जो भारत का लोकल आदमी ये सस्ता हमको मिल जाता है, ठीक है, इसी को ट्रेनिंग दे देते हैं, इसी को कुछ सिखा देते हैं, और इसी से हम लोग काम करवाएंगे। यानी ब्रिटिश क्या क्या पश्चिमी, वो क्या भारत के पश्चिम है ना, तो ब्रिटिश क्या पश्चिमी सभ्यता को थोपता, भारत को थोपता है, पश्चिमी सभ्यता के बारे में यहाँ बताता है, और वहां का जो शिक्षा है वो यहाँ पर लगाता है। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। भारत में
पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार ठीक है। पांचवा क्या, अब कंपनी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सरकार क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो सरकार क्या, छोटा छोटा सरकार बनाने लग गया, ठीक है। यानी सरकार एक जिला, मान लो ये एक, जैसे वहां पर सरकार क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार गवर्नर को अपॉइंट किया कि ठीक है तुम जाके बंगाल में शासन करो, बंगाल से पैसा करो, ठीक है। तो बंगाल का जब गवर्नर बना, वो क्या किया, छोटा छोटा भाग में बांट दिया और वहां का एक स्थायी लोकल गवर्नमेंट बना दिया, लोकल सरकार, ठीक है। जैसे ये, और उसी लोकल सरकार का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, कलेक्टर, वो क्या बनाते हैं, कलेक्टर। तो कलेक्टर उस टाइम का पावर था कलेक्टर, ठीक है, वो वहां का शासन करता था, जो नियम लगाना वही लगाएगा, कलेक्टर नहीं लगाएगा, ठीक है। तो वो कलेक्टर क्या करता, टैक्स वसूलता था हर एक आदमी से और उसको भेजा था गवर्नर के पास, और गवर्नर भेजेगा कहां पर, सरकार, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो वहीं से याद स्टार्ट किया था कलेक्टर सिस्टम, इसे कलेक्टर आदमी डरता था उस टाइम। अभी उतना पावर नहीं, उसका आधो से कम पावर अभी, जितना उस टाइम पावर है ये नहीं, कुछ नहीं पावर है डीएम के पास, ठीक है। उस टाइम पावर था, पूरा आदमी डरता था उससे, ठीक है। मेन काम था कि शिक्षा, यानी इसको कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट बनाया, ठीक है, नीचे स्तर पर गवर्नमेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, पांचवा लिखो, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया, कि अब क्या कर सकता है, प्रति व्यक्ति पर भी कर लगा सकता है, उससे भी टैक्स वसूल सकता है। ये 5 पॉइंट याद रखना, 1813, ठीक है। तो 1793 में क्या हुआ था, 1793, इससे पहले वाले में क्या हुआ था, कॉर्नवालिस का जो भी पावर मिला उसको विस्तार कर दिया गवर्नर के पास, ठीक है। हर एक गवर्नर के लिए भविष्य में जितना भी गवर्नर आएगा वो उसको, फिर नेक्स्ट क्या, मुंबई और मद्रास के गवर्नर का पावर को बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर तीसरा 20 वर्ष तक कंपनी का 20 वर्ष के लिए एकाधिकार बढ़ाया, फिर नेक्स्ट 4 पॉइंट था ना, फिर चौथा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कुछ पैसा मिलेगा कहां से, भारत के सरकार के टैक्स से, ठीक है। फिर 83 में याद क्या रखना कि ईस्ट इंडिया के एकाधिकार को खत्म, ईस्ट इंडिया का एकाधिकार खत्म, चाय और चीनी को छोड़ के। इसके बाद ब्रिटिश राजा का यहाँ पर क्या प्रभुत्व स्टार्ट हो जाता है, यानी कंपनी जहां जहां क्षेत्र पर कब्जा किया तो वो किसका अधीन हो जाएगा, ब्रिटिश के ये राजा का अधीन, ठीक है। फिर ईसाई को अनुमति दिया कि तुम जाके वहां प्रचार कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। और कलेक्टर को क्या बोलेगा, अब तुम टैक्स प्रति हर एक व्यक्ति से टैक्स लो, पैसा लो, ठीक है। ये 5 तक हो गया। नेक्स्ट लिखो 1813 खत्म, नेक्स्ट लिखो 1833। हर एक एग्जाम यहां से क्वेश्चन आता है ये वाला, इसमें ये पॉइंट, पहला पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें सब, तीसरा पॉइंट, ठीक है, चौथा, पांचवा, ये पांचों पॉइंट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1833 का चार्टर अधिनियम, अब अभी तक हो क्या रहा, केंद्रीकरण कर रहे हैं ना, हर एक चीज एक जगह ला रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण। तो यहाँ लिखा अंतिम कदम, यानी केंद्रीकरण, हाँ नहीं, केंद्रीकरण का अंतिम है, इसके बाद विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाता है, यानी एक इकट्ठा करना, हर एक पावर को एक ही जगह लाना, अंतिम कदम, यहाँ के बाद इकट्ठा एक जगह हो जाता सारा पावर। स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट कब हुआ, केंद्रीकरण स्टार्ट कब हुआ था, 1793 में ही, ये 1773 में ही, 1773 में गवर्नर जब बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया और उसमें केंद्रीकरण किया ना, और यहाँ आते आते पूरा केंद्रित एक जगह कर देता, ठीक है। तो इसको बोला जाता है केंद्रीकरण में का अंतिम कदम, ठीक है। केंद्रीयकरण मतलब क्या, हर एक शासन एक जगह आ जाएगा, हर एक शासन एक जगह की और अंतिम कदम, फाइनल स्टेप बोला जाता है। इसके बाद यानी इसका कहने का मतलब 1833 के बाद जो भी नियम बनेगा 1853 का, उसमें केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करें, अब पहले क्या बंगाल गवर्नर जनरल ना, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल, क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ लिखो जी ऑफ बी को कन्वर्ट किसमें कर दिया, जी ऑफ आई में। तो अब क्या है, देखो बंगाल के नाम से क्या, देखो तीन राज्य है,
बंगाल, मद्रास और बम्बई, 3 जगह है ना। तो अब क्या हम बंगाल को हेड बना दिए, लेकिन नाम तो बंगाल ही कहला रहता था, तो अलग अलग था ना। अब उसको कहते भारत में तीनों आ गया ना, केंद्रीकरण हो गया ना, ठीक है। तो वही है, बंगाल के गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसा पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ लिखना प्रथम, जब बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो कौन है, हेस्टिंग ना, वारेन हेस्टिंग प्रथम कौन था गवर्नर जनरल बंगाल। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो बेंटिक, ठीक है। प्रथम जीजी ऑफ आई, तो लिखो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी व्यापार कर रहा था, पूरा व्यापारिक खत्म। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगा, अब सिर्फ क्या करेगा, राजनीति करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा था, पहले व्यापार कर रहा था, व्यापार से करते करते व्यापार भी कर रहा है और क्या कर राजनीति भी कर रहा है। अब धीरे धीरे कंपनी का नहीं देखा, पूरा पावर खत्म कर रहा है ना। अब क्या हुआ, जो इसमें 1833 क्या बोला, नहीं जितना है व्यापार पूरा खत्म करो, ठीक है। अब तुम्हारा मेन फोकस किस पर रहना चाहिए, शासन करने पर, ठीक है। नेक्स्ट EIC का व्यापारिक निकाय को समाप्त कर दिया गया। और ये क्या पूरी तरीके से अब क्या बन जाएगा, प्रशासनिक निकाय। क्या बन जाएगा अब, प्रशासनिक निकाय, यानी EIC पूरी तरह प्रशासनिक मतलब क्या, जो शासन करेगा। प्रशासनिक निकाय बना। अरे कंपनी पर कंट्रोल करना कब से स्टार्ट किया, 1773 में। कितना साल हो गया, 1833, 50 साल हो गया लगभग, 60 साल हो गया लगभग, नहीं हुआ 60 साल। अब तो 60 साल, और 60 साल में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्यों, नियम बना रहा है ना, फिर भी कंट्रोल कहाँ कर पा रहा है पूरी तरीके से, नेशनल पर क्यों नहीं कर पा रहा है। ये देखो काम जो, अगर देखो यहाँ पर ये सुना होगा, राज जो चलता है CM DM PM, ठीक है। इसी तीनों का राज चलता है। सबसे ऊपर कौन है, PM, उसके बाद CM, इसके बाद DM। अब यहाँ देखना, PM जो नियम लाया, प्रधानमंत्री किसान योजना लाया, ठीक है, कि प्रधानमंत्री को 6,000 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो CM उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन पैसा देगा कौन, DM ना, DM सूची बनाएगा ना, सूची में लिस्ट कौन मारेगा, DM। यानी अगर यहाँ से कोई योजना बनता है, उसको अप्लाई कौन करता है, DM। अगर DM अच्छे से काम करेगा तब ना PM का योजना सफल होगा। कोई PM कोई भी योजना लाया, उस योजना को सफल करना है, उसका मेन योगदान DM पे है। अगर DM अच्छे से काम करेगा तभी वो योजना क्या सफल होगा। नहीं, DM ही काम करे, CM कोई नियम बनाया, CM का नियम नहीं आता है। CM ढेर सारी योजना लाता है ना, कहाँ हर एक आदमी को मिल जाता है। हाँ तो वो नहीं होगा, लेकिन मैं अगर कोई जो लागू कर देता है, जो नियम लागू हो गया उसका बात कर रहे हैं। जो अगर PM लागू किया, ठीक है, जैसे किसान योजना तो बहुत जगह नहीं है, जैसे बंगाल में लागू नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, उस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये देखो पहले, अगर PM कोई योजना लाया, उसको क्या करे, ये CM क्या करे, हस्ताक्षर कर दे, अलाउ कर दे, ठीक है, इस योजना को लागू कर दो। लेकिन DM क्या करे, DM ही लागू करवाएगा। मैं DM ही यहाँ जमीन स्तर पर जो पैसा जो देगा, हर एक जगह पर सबका एथोराइज जो करता है, हाँ ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है, वो सब कौन करेगा, DM। यानी यही बोलते हैं, अगर शासन होता है यही तीनों का होता है, PM CM DM का। और उसमें मेन इंपोर्टेंट क्या, DM है। ये कितना भी नियम कानून ले आए, PM CM, और DM कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं। सरकार पूरा लॉकडाउन लगा दो और यहाँ का वीडियो कुछ करेगा नहीं, कुछ रहेगा लॉकडाउन, जो करना करो, हो सकता है ना। अगर वीडियो टाइट हो जाएगा तो भाई, यानी DM का कहने का मतलब क्या, जो प्रशासन जो शासन कर रहा है उसमें हम बता रहे हैं, ठीक है। DM उस वीडियो भी ढील कर रहा है, मधेपुरा से अगर DM तुरंत परमिशन दिया, नहीं पुरानी पूरा ढील चल रहा है, तो टाइट करो तो तुरंत यहाँ टाइट हो जाएगा। तो मेन है किस पर, DM पे। अब देखो यहाँ पर जो काम कौन कर रहा था, DM। गवर्नर को कौन अपॉइंट करा, क्या जो काम कैसे हो रहा है, बंगाल में कौन है, ये बंगाल कहते हैं, ये ब्रिटेन कौन है, ब्रिटेन का राजा, ठीक है। ब्रिटेन में ब्रिटेन का राजा हो गया, ठीक है। उसके अधीन हो गया कौन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया।
तो ये दोनों भी सरकार का काम कर रहेगा, ये भी सरकार ही है ना, ये खुद सरकार है और ये क्या है, सरकार है, ठीक है, सरकार। इसके बाद नीचे जो यूज करता था, नीचे अगर तुम्हारा डीएम जो आया, ठीक है, वो कहाँ से आता था, वो कंपनी नियुक्त करता था। इसको नियुक्त कौन करेगा, कंपनी, ठीक है। तो ये कितना भी नियम बना ले, ठीक है, ये न, इसको भी गवर्नर जनरल को है ना, इसको भी नियुक्त करता था कंपनी। ये जो आई भी बनता था ना, वो कंपनी का ही बनता था, कंपनी से ही आदमी है ना उसको बनाता था। मेन डीएम का जो है, इसमें सरकार अपना दखल अंदाजी कर भी देगा, हाँ सरकार बोले हाँ इसको गवर्नर जनरल बनाइए, ठीक है, तो ये इसको है कंपनी इसको बना देगा। तो चलो ये मान लेते इसे 50% इसका जो बनाएगा उसी को अधीन रहेगा ना, ठीक है। जैसे हमको कोई बना दिया मतलब यहाँ का मुखिया, तो हम उसी का बात सुनेंगे, क्योंकि हम अकेला मेरा औकात है नहीं बनेगा, कोई हमको बना दिया था हम उसी का सुनेंगे ना। तो बस यही है, इसका अकेले ये बन नहीं सकता, इसको कंपनी भी मिलके और सरकार भी मिलके इसको बना दिया गवर्नर, तो ये दोनों का सुनेगा, ठीक है। लेकिन डीएम किसका सुनेगा, EIC का, सिर्फ कंपनी का सुनेगा। और कंपनी कभी चाहेगा कि मेरा अधिकार चले जाए और सरकार का अधिकार हो जाए, नहीं होगा। यानी सरकार कितना भी नियम कुछ बना ले, लेकिन ये डीएम उसको अप्लाई नहीं करता था, और इसलिए ये क्या फेल हो गया, ये सिस्टम फेल हो। इसे 50-60 साल हो गया ना, और 60 साल में अभी तक यहाँ पर ब्रिटिश सरकार शासन कर ही नहीं पा रहा। ब्रिटिश सरकार का अभी तक शासन हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हाँ अब से ब्रिटिश सरकार का शासन चलेगा पूरी तरीके से, कंपनी पूरी तरीके खत्म, ऐसा नहीं कह रहे हैं ना। अभी तक में यही चीज चल रहा है, क्योंकि डीएम जो आ रहा था, जो भी काम करने वाला पदाधिकारी था, वो काम कौन नियुक्त कर रहा था, कंपनी कर रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अब जो बोला कि अधिनियम लाया गया कि नहीं अब से सिविल सेवा परीक्षा होना चाहिए, प्रस्तावित किया, हाँ प्रस्तावित किया। लेकिन अब तो यहाँ क्या बोला 1833 में कि सिविल सेवा परीक्षा होना चाहिए, ठीक है। अब कंपनी बता उसको लागू करने देगा, गवर्नर उसको लागू करने देगा, नहीं करने देगा। तो यही बोलता है सबसे पहला कब आया था 1833 में, लेकिन उसको लागू करने ही नहीं दिया गया, ठीक है। लागू यहाँ पर 33 में करने नहीं देगा, क्योंकि कंपनी उसको लागू करने देगा। कंपनी कभी चाहेगा मेरा अधिकार चले जाए सरकार के पास, नहीं। इसलिए इस 1833 में बोला गया सिविल सेवा के लिए परीक्षा होना चाहिए, ठीक है, पहली बार बोला गया। लेकिन यहाँ पर ये लागू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसका कारण बता, समझ आ गया ना, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कर सकता था ना, ठीक है। अब वहाँ पदाधिकारी जो आता ट्रेनिंग जो होता था, तो वो था स्कूल कहाँ, ब्रिटिश लंदन में स्कूल था, उसी स्कूल में ट्रेनिंग होता है, ठीक। अभी अगर कोई ऑफिसर बनता है बिहार का ऑफिसर, उसका ट्रेनिंग होगा यहाँ पर क्या कहते हैं, राजगीर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सिविल सर्जन यानी डीएम सब बनेगा, उसका होता था कहाँ, लंदन में, लंदन में ट्रेनिंग होता था। उस लंदन का जो ट्रेनिंग का स्कूल था, वो स्कूल चलाता था कंपनी चलाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाता, वो पैसा देता था, जिसको बोलेगा ना वो जाकर उस कंपनी में कर सकता है, कोई परीक्षा देके नहीं, ठीक है। कंपनी का जो फेवरेट आदमी है उसी को वो भेज सकता है, ठीक है। ये सब नियम को हटाना था, इसलिए बोला कि नहीं सिविल सेवा परीक्षा होना चाहिए, लेकिन कंपनी उसको अलाउ नहीं किया, इसलिए यहाँ फेल हो जाता है। तो फाइनली 1853 में हो जाता है, 1853 में सिविल सेवा परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सिविल सेवा, सेवा कौन लिखा, सिविल सेवकों, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली परीक्षा, खुली परीक्षा मतलब क्या, किताब खोल के एग्जाम देना। खुली परीक्षा मतलब कोई भी आगे एग्जाम दे सकता, परीक्षा दे सकता। खुली परीक्षा प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास, ठीक है। लेकिन इसको क्या किया, बीओसी के विरोध के कारण समाप्त कर दिया गया, बीओसी के विरोध के कारण समाप्त, यानी परीक्षा नहीं होगा। ये 4 पॉइंट को याद रखने से 1833 के लिए, ठीक। अब चार्टर का क्या बच गया 1853, ठीक है। तो उसको हम लोग कल आगे से हम कंप्लीट करवाते हैं।